स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। अलवर में भी कोरोना बेकाबू हो रहा है। कोरोना का विस्फोट हुआ है अलवर में। 364 एक साथ नए केस जिले में सामने आए हैं और इस तरह जिले में पॉजिटिव केसेस की संख्या 1000 को पार कर गई है। अलवर शहर में 150, भिवाड़ी में 54 केसेस दर्ज किए गए। अब जिले में 48 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 364 नए केस अलवर जिले में सामने आए हैं। तो कोरोना पैर पसार रहा है। अलग अलग जिलों से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं डराने वाले हैं। देखिए चूरू में भी कोरोना के बड़ी संख्या में केसेस आए हैं। चूरू जिले में 31 नए कोरोना केसेस दर्ज हुए हैं, सामने आए हैं। अब इनके सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। देखा जाएगा कि कोरोना ही वजह है इनके संक्रमित होने की या फिर ओमिक्रॉन। बहरहाल सुजानगढ़ में 2, सांडवा में 5, सालासर में 5, सरदार शहर में 4, पूरे जिले में कुल 31 नए केस सामने आए हैं। और इधर लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। लोग सरेआम कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी कर रहे हैं। जैसलमेर में भी यही हालात हैं। जैसलमेर के ग्रामीण बस स्टैंड इलाके में लोग जानलेवा वायरस को लेकर ज्यादा सजग नहीं दिख रहे। सहयोगी श्रीकांत व्यास ने बाजार का जायजा लिया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है और इसको लेकर सीएम गहलोत भी गंभीर नजर आ रहे हैं, लेकिन आमजन है कि लापरवाह बना है। इस वक्त हम जैसलमेर के ग्रामीण बस स्टैंड में हैं और यहाँ का दृश्य देखिए। ना तो लोगों ने मास्क लगा रखे हैं और ना ही जो है वो सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। सुबह से ही जो है वो लोग घरों से निकलते हैं और कोरोना का तोहफा लेते नजर आते हैं। ना तो मास्क लगाया है और ना ही जो है सोशल डिस्टेंस है। और यहाँ पर गंदगी का आलम ऐसा कि लोग यहाँ से बच तक नहीं सकते। ये कोरोना की लहर लाने की तैयारी नजर आती है। आमजन बेपरवाह और लापरवाह हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गंदगी फैली हुई है। कोरोना को लेकर लोग जो है वो सतर्क नहीं है, ये साफ देखने को मिल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर घूम भी रहे हैं जिन्होंने मास्क लगाया, लेकिन नाक पर भैया मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क पहना भाई, नाक नहीं ढका क्या? ये नाक अभी लगा लिया है ना। लोग जो है वो कोरोना को लेकर लापरवाह नजर आते हैं। यहाँ पर कुछ बाइक चालक है, इनको देखिए। भैया मास्क नहीं लगाया, क्या कोरोना का डर नहीं लगता? सॉरी सर, भूल गया। लोग जो है वो बहाना बना रहे हैं कि वो मास्क लगाना भूल गए। कुल मिलाकर जो लोग हैं वो अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। कुछ और लोग हैं, आप तस्वीरें देखिए। भैया मास्क नहीं लगाया, लोग जो है वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। और कुल मिलाकर भैया अब मास्क लगा रहे हो, पहले कोरोना से डर नहीं लगता? अभी आए गांव से कौन सा डर तो सर। लोग जो है वो कोरोना को लेकर डर लगता है लेकिन मास्क नहीं लगाते और कई अलग अलग बहाने बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। कई लोग जो है यहाँ पर भीड़ भाड़ का इलाका है, लोग जो है वो कोरोना को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो तीसरी लहर जो है वो बच्चों को प्रभावित करने वाली है। यहाँ पर कुछ और लोग भी है, कुछ बुजुर्ग भी है। उनसे भैया मास्क नहीं लगाया जी, मास्क क्यों नहीं लगाया? जो लोग है वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। कुछ लोग ने मास्क भी लगाया, उनसे भी बात करते हैं। भैया मास्क कई लोग नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर डर नहीं लग रहा लोगों को, क्या कहोगे? पता नहीं सर, हमको क्या पता है। डर तो लगता ही है भैया। कई लोग बिना मास्क कर रहे हैं, उनको कुछ कह नहीं रहे। बहुत कहते हैं, ये मानते ही नहीं है। क्या करें, कोई इसके लिए कोई कानून है ही नहीं। ऐसा है, कोई कानून नहीं है इसके लिए, कोई मनमानी चलती है इनके। क्या करेंगे अपन जो अपन ये बोलते हैं, क्या करेंगे? लोगों का कहना है कि क्या कुछ हो जाएगा। कोरोना को लेकर कानून है लेकिन उसका कोई पालन नहीं हो रहा, ना ही कोई चालान काटे जा रहे हैं। न जाने क्यों लोग लापरवाह है। दूसरी लहर में कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, फिर भी कोरोना को लेकर लापरवाही जो है वो लगातार जारी नजर आती है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। इधर भरतपुर में कोरोना केस 300 के पार जा चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग सावधान नहीं हुए हैं। रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड या फिर बाजार, सब जगह लापरवाही ही लापरवाही दिख रही है। प्रशासन लोगों को समझाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं। बस स्टैंड का जायजा लिया सहयोगी दीपक पुरी ने।
भरतपुर में लगातार कोरोना केसों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग फिर भी जो है लापरवाह नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो मास्क नहीं लगाते और सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना है वो भी नहीं करते। लेकिन उसकी हकीकत जानने के लिए इस वक्त हम बस स्टैंड पर मौजूद हैं, लोगों से बात करेंगे कि लगातार जो कोरोना है वो बढ़ रहा है, लेकिन लोग जो है वो कैमरे को देख करके इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं। कुछ कर्मचारी भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे कि वो आखिर क्यों ऐसा करते हैं। आपको पता है कोरोना बढ़ रहा है, आपने मास्क नहीं लगा रखा। मास्क लगाएंगे, लगाएंगे अभी, कभी लगाएंगे। तो देखिए लोग जो है वो लापरवाह नजर आते हैं, चाहे सरकारी कर्मचारियों की बात की जाए या फिर यहाँ पर यात्रियों की बात की जाए, सभी जो है वो ज़्यादातर बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये यात्री हैं, आपने मास्क नहीं लगा रखा, गलती मानते हो? हाँ सर, गलती मानते हो? गलती तो है जो लोग मान लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाह इतने नज़र आ रहे हैं कि बस स्टैंड पर भी वो है मास्क नहीं लगाते हैं और काफ़ी जो भीड़ भाड़ है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और भी जो लोग हैं बात करते हैं, किस तरह से आप यहाँ पर पालना करा रहे हैं? आप चालक हैं, परिचालक हैं? हम तो भाई साहब चालक हैं, अजमेर डिपो के। जी जी। तो बस और में जो यात्री बैठते हैं उनसे भी वो पालना कहते हैं कि भाई मास्क लगा के बैठो, चढ़ने से पहले ही बोल देते हैं कि मास्क लगाओ गाड़ियों में। तो जो चालक परिचालक हैं वो लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन लोग जो है फिर भी कहीं ना कहीं लापरवाह नज़र आते हैं। और ऐसे में बात की जाए यात्रियों की तो ज़्यादातर यात्री जो है कैमरे को देख करके मास्क लगा लेते हैं, लेकिन वैसे जो है वो गाइडलाइन की पालना नहीं करते हैं। देखिए लोगों से बात करेंगे, भैया कहाँ से आए हो आप? तो देखिए लोग जो है गाइडलाइन को लेकर के कहीं ना कहीं समझ नहीं रहे हैं और ऐसे में ये कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। प्रशासन लगातार जागरूक कर रहा है, लेकिन इनकी जो लापरवाही है वो लगातार देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। प्रदेश में ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ रहा है। जैसलमेर में लगातार आ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में 20 मरीजों की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद जैसलमेर में एक्टिव केसेस 32 हो गए। कोरोना को लेकर जैसलमेर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। राजकीय जवाहर अस्पताल में 20 बेड का आईसीयू सेटअप तैयार किया गया है। नए आईसीयू को सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन से जोड़ा गया है। सहयोगी श्रीकांत व्यास ने सेंटर का जायजा लिया। तीसरी लहर को देखते हुए, कोरोना ज्यादा फैलने की आशंका को देखते हुए जिला अस्पताल में तैयारियां बिल्कुल चौक चौबंद तैयार कर ली गई है। यहाँ आईसीयू 20 बेड का आईसीयू बेड तैयार किया गया है। वार्ड जो बच्चों पेडियाट्रिक वार्ड है, इसमें सब ऑक्सीजन पॉइंट होगा, वेंटिलेटर सब लगे हुए हैं। तो 160 बेड का डेडिकेटेड कोविड वार्ड बना दिया है और 2 ऑक्सीजन प्लांट चल रहे हैं। इसमें आईसीयू वार्ड में सभी तरह के मॉनिटर और सक्शन मशीन है, तो वो सारी व्यवस्थाएं वो कर रखी है। इस बार हमने पहले से ही सारी तैयारियां करके रखी है। जो 20 बेड का नया ट्रंकी आईसीयू भी बनाया है, जिसके लिए मुझे चार्ज दिया है उसका, तो वो आईसीयू अब पूर्ण रूप से तैयार है। यहाँ 20 बेड लगे हुए हैं, सारे उपकरण लगे हुए हैं और नर्सिंग स्टाफ बिल्कुल मुस्तैदी के साथ तैयार है। 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन में राजसमंद जिला प्रदेश में अव्वल है। यहां पर 46.2% बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है। बूंदी दूसरे, झालावाड़ और चूरू जिला संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। राजसमंद में स्वास्थ्य विभाग स्कूलों के साथ ही उन बच्चों पर भी फोकस कर रहा है जो स्कूल नहीं जाते। ऐसे बच्चों को घर घर जाकर टीके लगाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को टीकाकरण के आदेश दिए थे, जिसके तहत हम प्रथम दिवस को ही हमने हमारे ज़िले के 407 स्कूलों में से 347 स्कूलों में टीम लगा के वैक्सीनेशन काम शुरू कराया था। कुल हमारे 83,000 करीब बच्चे हैं 15 से 18 साल के, उनमें से 33,901 को लाकर करीब 46% का अचीवमेंट कर लिया है और ये टीकाकरण काम। कोरोना वैक्सीन को 0% वेस्टेज का मॉडल राजस्थान को देने वाला राजसमंद जिला एक बार फिर वैक्सीनेशन के क्षेत्र में अव्वल साबित हुआ है। 15 से 18 साल को बच्चों को वैक्सीनेट करने में राजसमंद जिला प्रदेश भर में अव्वल रहा है। यह राजसमंद के लिए न सिर्फ बड़ी उपलब्धि है, बल्कि अन्य प्रदेशों के लिए राजसमंद एक रोल मॉडल बन गया है। अलके सनाड, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच राहत की खबर है। पिछले दिनों 14 जिलों में कराए गए सीरो सर्वे में 90% से ज्यादा लोगों में कोरोना से लड़ने की एंटीबॉडी मिली है। सीरो सर्वे के मुताबिक दौसा वासियों की एंटीबॉडी का प्रतिशत 94.4 है, जो 14 जिलों में सबसे अधिक है। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों में एंटीबॉडी का लेवल 91% और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई उनमें नेचुरल एंटीबॉडी का लेवल 74% तक मिला। सर्वे की रिपोर्ट दर्शाती है प्रदेश अब
हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है एंटीबॉडी विकसित होने का मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। सीरो सर्विलेंस है, इसकी स्टडी की गई है और ये देखा गया कि जो इन क्षेत्रों में लोगों का जो एंटीबॉडी का स्तर, जो कोविड-19 के प्रति जो एंटीबॉडी बनते हैं उनका स्तर कितना है, तो स्टडी की गई तो उसमें हमारे जो दौसा जिले की सर्वाधिक 94.4% पाई गई है। मैंने लगातार हमारी टीम ने जो काम किया था, जो फर्स्ट लेयर आई थी, जब से काम कर रहे हैं कोविड के अंदर, उस टाइम एसिम्प्टोमेटिक था, इस बार सिम्प्टोमेटिक था। तो जो सीरो सर्विस जो आया है दौसा डिस्ट्रिक्ट का, तो उसमें हमारा मेडिकल स्टाफ का भी लिया था उन्होंने सैंपल। तो जो इम्यूनिटी पावर जो हाईएस्ट जो अबव 94% दौसा राजस्थान में टॉप पे दौसा डिस्ट्रिक्ट आया है। राजसमंद जिले के कुंवारिया कस्बे में पैसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर की विशेषज्ञ दंत चिकित्सा टीम द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें एक एक कर ग्रामीणों की दांत से जुड़ी समस्या का समाधान हुआ। इसके अलावा कई लोगों को इलाज के लिए उदयपुर के लिए रेफर भी किया गया। यहाँ पे दंत चिकित्सालय का कैंप रखे अच्छा ढंग से किया जा रहा है और जिनकी बड़ी कुछ दिक्कत है उनको उदयपुर रेफर के लिए इन्होंने निःशुल्क कार्ड दिया है। और एक बड़ी खबर मिल रही है जोधपुर के फलौदी से। ये बड़ी खबर, बस ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक की मौत की खबर है। एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हुआ है, जिसे जोधपुर रेफर किया गया। फलौदी खींचन रोड पर यह दुर्घटना सामने आई है। एक बस ने बाइक को टक्कर मार दी। खबर मिल रही है कि बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे जब अस्पताल ले जाया गया तो उसकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जोधपुर रेफर किया गया। बारां में गैस सिलेंडर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पार्वती नदी में जा गिरी। हादसा किशनगंज रामगढ़ मांगरोल रोड पर हुआ, जहां पार्वती नदी की पुलिया पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटकर नदी में जा गिरी। हादसे के बाद ट्रॉली में भरे सिलेंडर नदी में तैरते दिखे। बताया जा रहा है बारिश के कारण पुलिया के दोनों छोरों पर चिकनी मिट्टी जम गई थी, जिस कारण हादसा हुआ। ट्रॉली के नदी में गिरने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। बाद में गैस एजेंसी के मालिक ने जेसीबी बुलवाकर ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकलवाया और अन्य ट्रैक्टर ट्रॉली में सिलेंडर भरकर वितरण के लिए भिजवाए गए। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे कहां पैंथर से मचा हड़कंप। खबर चित्तौड़गढ़ के सहनवा इलाके से है। यहां एक पैंथर खेत में लगे तारों की बाढ़ में फंस गया। पैंथर के फंसे होने की खबर मिलते ही सरपंच ने वन विभाग को सूचना दी। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया गया। बता दें, एक दिन पहले ही खेत की कटीली बाढ़ में फंसकर एक पैंथर की मौत हुई थी। गले में है उसके। सूचना मिली थी कि अपने जो पास में सहनवा है, यहाँ पे कहीं वन क्षेत्र में खेत के पास में कोई पैंथर फंसा हुआ है, सूचना में मिली थी। उसके बाद हमने टीम को भेजा मौके पे और उसको ट्रैंकुलाइज करवाया है। और वो फीमेल है, लगभग एज उसकी 1.5 से 2 साल। चित्तौड़गढ़ में 24 घंटे में दूसरी बार पैंथर के खेत की बाड़ी की झाड़ियों में फंसने का मामला सामने आया। खेत पर लगे कटीले तारों में एक पैंथर ने अपनी जान गंवाई, वहीं दूसरे पैंथर को वन विभाग की टीम ने सुरक्षित बचा लिया। हालांकि इस रेस्क्यू टीम को मौके पर पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगे। जिले में एकमात्र शूटर होने के चलते आए दिन ऐसी स्थितियां बन रही है और सर्दी में सामान्यतः इस प्रकार के पैंथर के मूवमेंट या वन्य जीवों मूवमेंट देखने को मिलते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिले में इस बात की व्यवस्थाएं की जाने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी है कि रेस्क्यू टीमें बढ़ाई जानी चाहिए और जिले में शूटरों की और व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि वन्य जीवों के साथ साथ आम लोगों की सुरक्षा पर भी कोई खतरा न हो। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज 18 चित्तौड़गढ़। राजसमंद में लोगों ने पूरी सनातन संस्कृति के साथ एक बंदर का अंतिम संस्कार किया। जानकारी के मुताबिक जिले के नेटा ग्राम पंचायत में बंदर की मृत्यु के बाद लोगों ने अंतिम यात्रा निकाली। डीजे की धुन पर शव यात्रा हनुमान मंदिर से शुरू होकर शमशान घाट पहुंची, जहां अंतिम संस्कार किया गया। सैकड़ों लोग मौजूद रहे।
दौसा में सांड के साथ बेरहमी का एक वीडियो वायरल है। देखिए तस्वीरें। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर में बंधी रस्सी के सहारे सांड को बेरहमी से खींचा जा रहा है। इस दौरान कई लोग सांड के पीछे पीछे चल रहे हैं। वीडियो लालसोट के श्रीरामपुरा गांव का बताया जा रहा है, जो 3 जनवरी का है और अब वायरल है। गांव में 3 जनवरी को कुछ लोग सांड को पकड़ने पहुंचे। उन्होंने सांड के सींग को रस्सी से बांधा और ट्रैक्टर से खींचने लगे। बेजुबान के साथ हो रही बेरहमी को किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। स्थानीय पुलिस को भी घटना की जानकारी नहीं है, पर यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। चूरू के राजगढ़ थाना अंतर्गत गांव पहाड़सर के पास रेलवे अंडर ब्रिज के पास एक खेत में युवक का लहूलुहान शव मिला। अज्ञात युवक के किसी ने धारदार हथियार से गला काटकर उसे मार डाला। सूचना पाकर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू की। सुजानगढ़ के सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सालासर पहुंचे प्रशासनिक दल ने पैदल मार्च कर मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण देखा। उपखंड अधिकारी मूलचंद लूणिया के नेतृत्व में तहसीलदार गोविंदराम बगड़िया, एएसपी जगदीश बोहरा समेत कई अधिकारियों ने सालासर के मुख्य मार्गों पर घूमकर अतिक्रमण देखा, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को स्थायी अतिक्रमण हटाए बिना ही थाने लौटना पड़ा। दरअसल सूचना पर थाने के बाहर सैकड़ों लोग आ गए, जो अधिकारियों से पक्के स्थायी निर्माण हटाने की मांग करते दिखे। आधार पे हनुमान सेवा समिति ने जो मांग की थी सरकार से, वो सरकार जिला प्रशासन ने सहयोग करके, ग्रामवासियों ने सहयोग करके उसको पूरा भी किया है। लेकिन मेरी एक शिकायत ये है कि हनुमान सेवा समिति प्रशासन को पूर्णतः हनुमान सेवा समिति को विश्वास में नहीं लिया गया और हनुमान सेवा समिति के एरिया को बिना किसी डिमार्केशन से, बिना हमसे सलाह लिए उसको चिन्हित किया गया। इस बात का हमको विरोध है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज प्रशासन की तरफ से ये अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया है। मैंने खुद जा करके और अभी कस्बे का मैंने मुलाहिजा किया था, मैं घूम करके सारी चीज़ें देखी। मैंने सबसे अच्छी चीज़ जो देखी वो यहाँ के जो लोग हैं खुद जो आप लोग बता रहे हैं अस्थायी अतिक्रमण था वो तो हटाया ही है, और मैंने ये भी महसूस किया है कि कुछ लोग जो पक्का अतिक्रमण है वो भी संभल और इस तरीके से तोड़ रहे हैं खुद। तो हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि अगर अपनी इच्छा से वो हटाते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, और उसके बाद में हम बैठ करके मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के पश्चात जो नहीं हटा रहे हैं उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए ये हम सुनिश्चित करें। राज्य के माइंस विभाग ने 6 जनवरी तक पिछले साल से 1000 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व संग्रहित कर नया रिकॉर्ड बनाया। माइंस विभाग द्वारा 6 जनवरी तक 4234 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व जमा हुआ। एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने कहा कि विभाग की उच्च स्तरीय नियमित मॉनिटरिंग का परिणाम है कि प्रदेश में माइंस विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण का नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। बारिश थमने के बाद राजसमंद जिले में सर्दी का सितम शुरू हो गया है। शीतलहर के कारण शहर के तापमान में एक दिन में ही 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। कई जगहों पर ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई। हालांकि धूप भी खिली है, लेकिन सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन में कमी नहीं है। की गई वहीं दौसा जिला मुख्यालय पर 58 mm बारिश हुई। इस बारिश से चना, गेहूं, सरसों और तारामीरा की फसल को फायदा होगा। हाँ जी साहब, यहाँ बरसात 2-3 दिन से बहुत अच्छी हो रही है, और कल के रात को या 8 तारीख को बहुत भारी बरसात हुई है। इसमें बहुत पानी आया है और हमारे लिए बहुत फ़ायदा हुआ हमारी फसल को और हमारे को। 3 दिन से अच्छी बारिश हो रही थी। रात को 8-10 बजे 8-9 बजे तक अच्छी बहुत तेज़ बारिश के साथ बंदे में 3-4 फुट पानी भी आ गया, और हमारी पैदावार भी अधिकतर बढ़ेगी, और हमारा जल स्तर है वो भी अच्छा। राजधानी जयपुर के पेयजल उपभोक्ताओं में पानी के भारी भरकम बिलों को लेकर गुस्सा है। विभाग ने सिविल लाइन इलाके की 1 दर्जन कॉलोनियों में बिल जमा नहीं करने पर पेयजल कनेक्शन काटने की चेतावनी दी, जिसके बाद लोग नाराज हैं। इनका आरोप है उपभोक्ताओं को ब्याज और पेनल्टी लगाकर 40,000 तक के बिल भेजे गए।
मित्र नगर कॉलोनी में रहती हूँ। प्लाट नंबर 32 है। बिल 8 महीने का आया है। 8 महीने में मैं इतना 100 रुपये महीने की पेनल्टी नहीं जमा करा सकती हूँ, तो कृपया करके पेनल्टी को काटा जाए, इस ब्याज को। सरासर अन्याय, सरासर अन्याय। डंडे के जोर पे वसूल जाएंगे, पैसे दो जरा। हर महीने कोई बिल नहीं आता, 4-5 महीने पेनल्टी जोड़ जाड़ के लंबा हुआ। पानी की समस्या से तो पहले से जूझ रहे थे। पानी की शिकायत का मतलब कोई निवारण हुआ नहीं है, ऊपर से नई समस्याएं लोगों ने डाल दी है। बिजली वाले फोटो कॉपी निकलाओ वहाँ के। बिजली वाले हर महीने। मैं उन्हें कहता हूँ, मैंने मंसूर सिंह जी से बात की एक बार टेलीफोन पे, तो उन्होंने कहा आप यहाँ आओ, ले जाओ। हम इतने बुजुर्ग हैं कि वो नहीं आ सकते, हम 70-80 साल के हैं। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स से कोविड प्रोटोकॉल की पालना कराने के दावे करने वाले खुद कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि खुद कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी करने वाले कैसे छात्रों से प्रोटोकॉल की पालना कराते होंगे। 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट करते हैं कोटा में कोचिंग की तैयारी। संक्रमण के बीच हॉस्टल एसोसिएशन की बड़ी जिम्मेदारी। फर्स्ट फ्लोर होता है हमारे हर हॉस्टल का, उसमें हमने कुछ कमरे बच्चों का आइसोलेशन वार्ड हमने बनाया है। उसके अंदर पड़ताल में हॉस्टल एसोसिएशन की कथनी की खुली पोल। जिम्मेदारों के दावा में है बड़ा झोल। शिक्षा नगरी कोटा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और अब कोरोना का शिकार वो बच्चे हो रहे हैं जो कि 15 से 18 साल तक की उम्र के बीच हैं, और इन बच्चों की तादाद कोटा में सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि कोटा कोचिंग हब है। ऐसे वक्त में जब कोरोना का बढ़ता आंकड़ा लोगों को डरा रहा हो, कोटा के हर इलाके से मरीज सामने आ रहे हों, तो हॉस्टल एसोसिएशन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट्स यहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, अपने सपने को साकार करने में जुटे हैं। मेस की कैपेसिटी होती है, उसका हम लोग 50% कैपेसिटी के हिसाब से मेस के अंदर बच्चों को खाना खिलाया जाएगा। उसके अंदर सपोज करो 50 बच्चों का हॉस्टल है तो 25 बच्चे एट ए टाइम सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मेस में खाना खाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमने एक फ्लोर, जो लास्ट फ्लोर होता है हमारे हर हॉस्टल का, उसमें हमने कुछ कमरे बच्चों का आइसोलेशन वार्ड हमने बनाया है। उसके अंदर हॉस्टल एसोसिएशन का दावा है कि बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। छात्रों से कोविड गाइडलाइंस की पालना कराई जा रही है। कोचिंग स्टूडेंट्स भी हॉस्टल एसोसिएशन के दावों पर मुहर लगा रहे हैं, लेकिन हर हॉस्टल के बारे में ऐसी बात नहीं कही जा सकती। आपने हॉस्टल एसोसिएशन और कोचिंग स्टूडेंट्स के दावे सुने। हमारा मास्क में हमेशा एंट्री रहता है, हमेशा मैम खाने वगैरह के लिए भी मेंटेन करवाती हैं डिस्टेंस। खाने वगैरह का भी टाइमिंग फिक्स है कि कितने बजे किसको आना है, और काढ़ा वगैरह भी मैम देती हैं पीने के लिए। हमारे हॉस्टल में तो बाकी सब कुछ सही चल रहा है। सैनिटाइज़र भी बाहर में रखी हुई है, अपना आके सैनिटाइज़ करो। बाकी मैम बहुत अच्छे से हर चीज़ का ध्यान रख रही है। अगर किसी की तबीयत ख़राब है मैम को इन्फॉर्म करो तो काढ़ा भी मिल रहा है। ऐसा नहीं हर 2 दिन पे काढ़ा प्रोवाइड कर रहा है। और क्योंकि लास्ट टाइम भी कोविड में हमारी हॉस्टल चल रही थी तो बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया था और एक भी बच्चा पॉजिटिव नहीं था हमारे हॉस्टल से। कोचिंग में सोशल डिस्टेंसिंग पूरी मेंटेन रहती है और बिना मास्क के नहीं घूमने देते। आते जाते वक्त स्क्रीनिंग रहती है एंड सैनिटाइज हर जने को करते हैं। लेकिन अब इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। ये हॉस्टल एसोसिएशन की उस मीटिंग की तस्वीर है जो कोरोना से छात्रों को बचाने के लिए बुलाई गई है। बैठक में शामिल लोगों के चेहरे पर न मास्क है और न ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं। कैमरे को देखने के बाद मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना खुद नहीं कर पाते हैं, वो लोग कैसे आपके बच्चों को सुरक्षित रख पाएंगे, कैसे उनसे कोविड गाइडलाइन की पालना करवाएंगे। अपने आप में बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ऐसे हॉस्टल संचालक आपके बच्चों को सुरक्षित रख पाएंगे। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। भरतपुर में कल देर रात हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। इसमें डीग उपखंड के उप तहसील जनुथर में एक किसान मुआवजे की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया। विधायक वाजिब अली ने मुआवजा देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसान नीचे उतरा। वहीं एक किसान भावुक होकर अधिकारियों के सामने रो पड़ा। किसानों की बेबसी का ये वीडियो वायरल है।
और भीलवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है। देखिए यहाँ पर कोरोना की स्थिति बिगड़ती जा रही है, कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जिले में आज 167 नए केस आए हैं, 153 लोगों को दोनों डोज लग चुकी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 167 नए कोरोना केसेस आए। ये वही भीलवाड़ा है जिसका मॉडल कोरोना कंट्रोल का देश दुनिया में सराहा गया था। एक बार फिर वहां पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा